साथियों, मैं आपका दोस्त सोनू पान से और फिर आया हूँ आज बिजली विभाग बैतूल में। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ यहाँ पे जो उप महाप्रबंधक है उनसे मुलाकात की गई। कुछ मांगे हैं उनकी जो कनेक्शन को लेके, हम उन्हीं कनेक्शनों की जानकारी लेने के लिए माननीय जिला प्रमुख अजय सोनी जी है उनसे मुलाकात करेंगे। लोकसभा प्रमुख है उनसे हम मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि बिजली विभाग में कनेक्शन तो दे रहे हैं पर कनेक्शन किस आधार पे कितने रुपए ले रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, वो पूरी जानकारी हम माननीय अजय सोनी जी से जानकारी लेंगे। नमस्कार, तो बताइए क्या क्या जो परेशानियाँ चल रही बिजली कनेक्शन। आज हम यहाँ पर विद्युत विभाग के उप महाप्रबंधक कार्यालय में आए थे सौजन्य भेंट करने यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी से। जैसा कि अर्बन और रूरल एरिया में जो कनेक्शन विद्युत के दिए जाते हैं, हमेशा आपत्तियाँ उठती हैं कि गरीबों को लूटा जाता है, गरीबों से रूप से राशि की मांग की जाती है, गलत तरीके की सलाह दी जाती है, उचित सलाह नहीं दी जाती। अभी हम लोगों ने यहाँ पर 1 किलोवाट के कनेक्शन की बात करी डोमेस्टिक की, तो जब हमें जानकारी प्राप्त हुई कि डोमेस्टिक में APL अगर एक संपन्न परिवार है तो उसका टोटल जो है 2861 रुपये की जो है उसकी रसीद कटती है ऑनलाइन। अगर व्यक्ति अगर BPL SC या ST कोटे का है तो उसे जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो लगती है 400 के समथिंग कुछ वो फ्री होती है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। सुरक्षा निधि जो 1400 रुपये है वो मात्र 800 रुपये लगती है। उसमें किसी प्रकार का एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प पेपर का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, किसी प्रकार से स्टाम्प पेपर का एग्रीमेंट नहीं लगता है। वही कंडीशन हमने एक और चीज़ जानी, सौभाग्य योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आई थी, इसके द्वारा लाई गई थी कि अर्बन और रूरल एरिया में इसमें क्या छूट है। तो उन्होंने आज बताया कि ग्रामीण अंचलों में जो है ये योजना को लाया गया था, जिसमें ग्रामीण अंचलों में BPL SC ST कैटेगरी के वर्ग के जितने भी ऐसे परिवार है जो विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं सौभाग्य योजना के तहत, उनको किसी भी प्रकार से कोई चार्ज पे नहीं करना है, उनका कनेक्शन निःशुल्क है। और अभी आप लोगों ने एक RTI भी डाला था जिसमें शिक्षा का निजीकरण जो किया जा रहा है, उसमें RTE के माध्यम से गरीब वर्ग के बच्चों को 25% जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उसमें भी कुछ धांधलियाँ हो रही है। राइट टू एजुकेशन के तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश में, जहाँ मैं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ तो मैं भी मध्य प्रदेश की बात करूँगा। हमारे यहाँ पर कुछ दिन पहले ही अखबार, एक जो प्रतिष्ठित अखबार है पत्रिका का, उसमें समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था कि तकरीबन बैतूल जिले के 7 प्रभावित स्कूल जो अल्पसंख्यक समुदाय का हवाला देकर शासन के नियम अनुसार RTE के तहत 25% से अपने आप को जो है लाभ पहुंचाने के लिए उन 25% बच्चों को अब वो सीट आरक्षित नहीं करेंगे। उन्होंने प्रमाण पत्र जिला शिक्षा डिपार्टमेंट में दिया है और उसमें शिक्षा जो DPC हैं संजीव श्रीवास्तव, उनका भी जो स्टेटमेंट आया है 3-4 दिन पहले ही पत्रिका पेपर में कि उन्होंने अपना प्रमाण पत्र दिया अल्पसंख्यक समुदाय का, इसीलिए उनमें 25% की RTE के तहत उन बच्चों को एजुकेशन इन स्कूलों में नहीं दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम आज जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है कि इस प्रकार से पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर बैतूल जिले में 7 स्कूल हैं ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के जो सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, तो सोचिए कि पूरे MP में सैकड़ों ऐसे स्कूल होंगे जहां पर हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में की ओर है। आम आदमी पार्टी शिक्षा व्यवस्था पर काम करती है, निजीकरण की व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ती है, शिक्षा को व्यवसाय बनाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज लामबंद हुई है। अगर हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा है तो निश्चित तौर पर कल सड़कों पर भी उतरेंगे, लेकिन RTE के तहत अगर कोई व्यक्ति धन्ना सेठ, कोई बड़े बड़े उद्योगपति अगर स्कूल चला रहे हैं अपने अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र लेकर और RTE के तहत 25% बच्चों को अगर वंचित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी आपके YouTube चैनल के माध्यम से चुनौती देती है शासन प्रशासन के नुमाइंदों को कि आम आदमी पार्टी उन गरीब के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होने देगी। जैसा कि वर्तमान में BJP की सरकार है और यहाँ से कांग्रेस के विधायक भी है, तो क्या इन्होंने कभी इन मामलों को लेके प्रमुखता से बात रखी अपनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने जनता को लोकतंत्र में जो है इन्होंने सब्जी मंडी समझ के रखा हुआ है। बाजार में जाते हैं, जितना खरीदना होता है उतना खरीदते हैं, बोली लगाते हैं। 25 रुपये किलो की मिर्ची है तो 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो में मोल भाव करते हैं और ख़रीद के लाते हैं। वैसे इस लोकतंत्र में है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कभी किसी ने नहीं, पूर्व के भाजपा के जो विधायक सांसद रहे हेमंत खंडेलवाल, चाहे वर्तमान बैतूल के नीला डागा, ये दोनों को ही जो है शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। ये लोग खुद वहाँ पर जो है बड़े बड़े स्कूल CBSE बोर्ड के स्कूल संचालित कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपये गरीब
से जो है उनके खून पसीने की कमाई लूटने का काम कर रहे हैं। एक प्रतिनिधि वो होता है जो अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार करता है, वहाँ व्यवस्थाएं देता है। और आज हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने आय के स्रोत पैदा करने के लिए हजारों बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं। और वहाँ पे भी राइट टू एजुकेशन कहता है, अगर अल्पसंख्यक समुदाय में अगर उन्होंने प्रमाण पत्र लिया होगा तो वहाँ भी 25% बच्चों को आरटी के तहत वंचित करने का काम कर रहे हैं। ये है भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, चाहे वहाँ सुखदेव पांसे जी हो मुल्ताई से, चाहे यहाँ बैतूल के विधायक हो या पूर्व विधायक हो। ये तमाम लोग सिर्फ अपनी दुकानें संचालित करने के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं, अपने रोजगार स्थापित करने के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं। इनके सिर्फ इतना काम कर लो, डैम बनवा लो, रोडें बनवा लो, रिटर्निंग वॉल बनवा लो, नाली बनवा लो, कचरा घर बनवा लो, स्वच्छता के नाम पे करोड़ों रुपए उड़वा दो, फ्लैक्स में तमाम योजनाओं का जो है वहाँ पर क्रियान्वयन करा लो, करोड़ों रुपए जनता के जीएसटी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इनकम टैक्स के पैसों से। क्योंकि शासकीय विभाग का कर्मचारी 2 प्रकार से कर भरता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। उसको भी सुविधाएं, उसके बच्चों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन आज के वर्तमान भारत में, आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में इस प्रकार से किसी प्रकार से उस गवर्नमेंट कर्मचारी को भी सुविधा नहीं मिल रही, जिसके कारण भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी आपने देखा कि भोपाल में एक लेडी इंजीनियर के यहाँ पर करोड़ों रुपए की संपत्ति 250 गुना पकड़ाई है। तो आप समझ लीजिए कि करप्शन अपने आप में भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार में चरम के ऊपर पहुंच चुका है। मतलब कहने का मतलब है जो शिक्षा मिलनी चाहिए क्षेत्र में जो गरीब बच्चों को, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टी के जो नेता है वो शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं। और उन्हीं की वजह से जो क्षेत्र में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसकी स्थिति इन्हीं वजह से बदहाल है। सरकारी स्कूलों की स्थिति बदहाल नहीं है, तबेला बना के रखा है इन्होंने, अस्तबल बना दिया है इन लोगों ने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी। आप इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपने 20 साल के कुशासन में तबेला और अस्तबल बना के छोड़ दिया है। हम गलत बोल रहे हैं तो इनके जनप्रतिनिधियों के स्कूलों की हालत देखिए, निजी स्कूलों की। और आपके यहाँ पर मोक्षधाम के सामने जो बैतूल है, आपके मुर्गी चौक जो नेहरू अपने गणेश चौक है, वहाँ के स्कूल की हालत जाकर देखिए कि वहाँ के स्कूलों के सामने वहाँ पर अस्तबल घोड़े बंधते हैं। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए कि गांव के स्कूलों में हमारे गांव का बच्चा नंगे पाँव जाता है, फटे हुए कपड़े पहन के जाता है, 2 साल से गणवेश नहीं मिली है ना। तो आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का 2.5% कुछ बजट है शिक्षा का, और दिल्ली सरकार अपने कुल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करती है। इसीलिए वहाँ सीसी कैमरे लगे हैं, वहाँ स्विमिंग पूल बने हैं, वहाँ एयर कंडीशनर लगे हैं, वहाँ पर लाइब्रेरियाँ हैं और तमाम प्रकार के विश्व स्तरीय सुविधाएं वहाँ के स्कूलों में दिए जा रहे हैं। निजी स्कूलों से बच्चे, पेरेंट्स, अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं और लाखों रुपए प्रतिवर्ष बचा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी लगातार जो है विगत 3 सालों में 3 बार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और पूरे देश भर में शिक्षा की जो रैंकिंग है, एजुकेशन की जो रैंकिंग है, वो आप जाकर आप खुद पता करिए कि दिल्ली की एजुकेशन रैंकिंग क्या है। हम अपनी बात क्या करेंगे, सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मध्य प्रदेश में भाजपा के और कांग्रेस के नेताओं के स्कूलों की संख्या RTI के तहत पता करिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कि इनके स्कूल कितने हैं और प्रतिवर्ष जो है ये कितने पैसे कमा रहे हैं स्कूल के नाम पे। तो ये एक धंधा बना के रखा है इन लोगों ने एजुकेशन को, ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं। यहाँ से बच्चे भले ही 90%, 92%, 98% जो भी उनका रिजल्ट आ रहा होगा, लेकिन उस रिजल्ट से कहीं ना कहीं गरीब तबके का बच्चे को शिक्षा से वंचित भी किया जा रहा है, ये भी समझिए। क्योंकि हम झूठा VIP कल्चर, झूठा स्टेटस के लिए निजी स्कूलों की ओर बढ़ रहे हैं। गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी से YouTube चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, आम आदमी पार्टी के, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराइए, शासन के खिलाफ लड़िए, शासन के खिलाफ लड़िए, सरकार से लड़िए। क्योंकि आप टैक्स भरते हैं, GST भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं और ये सुविधा लेना आपका संवैधानिक अधिकार है। किसी के अधीनस्थ होकर मैं कहता हूं कि निजी स्कूलों की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति आप मैंने बता दिया, तबले और अस्तबल से कम नहीं है शिवराज सिंह चौहान के। जैसा कि हमने देखा हो, सुभाष जो विद्यालय है उसके आसपास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम भी नहीं है, बाउंड्री वॉल भी नहीं है। तो आप हमारे YouTube के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के बैतूल जिले के जितने विधायक हैं और माननीय सांसद भी हैं, उनको आप क्या काम करना चाहिए वो बताइए। देखिए, यहाँ पर कोई लर्निंग करने तो आता नहीं है, राजनीति में लर्निंग नहीं किया जाता, सीखा नहीं जाता है। सीखा हुआ बंदा जो है, जिसे जनता चुनकर जो है एक लोकतंत्र के सदन में भेजती है, वहाँ कोई सीखने के लिए नहीं भेजी। अगर आपकी क्वालिटी नहीं है